महंगाई की वजह से सूरत हाल ऐसी हो गई, घरों के मामलात ऐसे हो गए, ये महंगाई की वजह से बता रहा हूँ। जहन में बात रखना। बाप देखो, बीवी कह रही है शौहर से मैं काम करती हूँ, मैं छुपती हूँ, अगर आपने मुझे ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग पे चलेंगे। आज दूसरा दिन है, बीवी खुद शौहर को ढूंढ रही है। मैंने कुछ लड़कियों को देखा, इतनी सेंसिटिव होती हैं, एफएम पे कॉल करके फरमाइश कर रही होती है, सुनिए कोई सैड सॉन्ग लगा दीजिए, मेरा बिस्किट चाय में डूब गया। ये बीवी से कह रहा, देखो बेगम गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। इसकी बीवी कह रही, हाँ जगा ले, वैसे भी चूहे से कौन डरता है। हमने भी जॉब की 1992 में, मैं एक पहली बार जॉब के लिए गया। उन्होंने मेरी सीवी देख कर कहा, अभी हम आपको शुरू में 15,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, बाद में 30,000 रुपए कर देंगे। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं बाद में आ जाता हूँ। होता है। अच्छा फर्ज कीजिए आपकी शादी हो गई और शादी के बाद आपने अपने शौहर से कहा मुझे घुमाने ले जाओ, हाँ। और उसने पंखे के साथ बांध के घुमा दिया, फिर अरे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा शर्म पता है कब आई? जब मैं एक बार बीमार था और एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर ने आके कहा ये इंजेक्शन बाजू पे नहीं लगेगा। हमें तो कहीं घूमने जाना ही नहीं पड़ता, लोग बैठे बैठे दिमाग घुमा देते हैं। लड़का गांव में उदास बैठा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए पानी में पत्थर मार रहा था। अचानक पानी में से एक मेंढक निकला। वो कह रहा, भाई वो इंसान का बच्चा बन, तूने अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फाड़ दिया। एक लड़का मुझसे कह रहा बरकत भाई आप यकीन करो मैं रात भर चैटिंग करता था उसके साथ, फिर एक दिन उसने सोती हूं की जगह लिख दिया सोता हूं। शादी के बाद क्यों मोहब्बत कम हो जाती है? अब आप देखो, बंदा कह रहा है अपनी बीवी से, क्यों ना इस दफा हम अपना वीकेंड कुछ अलग तरीके से मनाएं। बीवी कह रही बिल्कुल ठीक है, श्योर करो, ओके, फिर मंडे को मिलते हैं। अब आप देखो, एक बंदा बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए गया। मैनेजर ने पूछा, हाँ भाई इंग्लिश आती है? वो क्या करे, क्यों? डाकू लंदन से आएंगे। बीवी कहने की पड़ोस में जाइए, देखिए मियां बीवी का झगड़ा हो रहा है। शौहर कहने का मैं 1-2 बार गया था, उसी वजह से हो रहा है। आप देखो, एक टीचर बच्चों को भीख मांगना सिखा रहा था। मेरे टीचर से कहा, मैंने कहा सर टीचर होकर बच्चों को भीख मांगना सिखा रहे? वो टीचर क्या कह रहा है, हो सकता है इन बच्चों में से शायद कोई बड़ा होकर पॉलिटिशियन बन जाए। बचपन में हम लोगों के घरों की बेल बजाकर भागा करते थे और अब जिंदगी हमारी बजा रही है। हेयर ड्रेसर जब फारिग बैठा ना उसके पास नहीं जाओ, हाँ। वो तसल्ली से सब काट देता है। महंगाई की वजह से लोगों के दिमाग खराब हो गए यार। मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने बोला हाँ भाई रोजे कैसे गुजर रहे हैं? वो क्या कह रहा है, एक एक करके। एक शौहर का कहना है कि घर में रिस्क औरत के नसीब से आता है। महंगाई इतनी हो गई है कि एक औरत के नसीब से गुजारा नहीं होता। आपको पता गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है और उसी गुस्से को पी जाना शादीशुदा की निशानी है। ये मियाँ बीवी से मुझे याद आया, मियाँ बीवी गए डॉक्टर के पास ना, बट डॉक्टर ने क्या करा, थर्मामीटर निकाल के ना उसके मियाँ के सामने उसके मुंह में रख दिया और उसको बोला अब आपने चुप रहना है। उसकी बीवी चुप। थर्मामीटर निकाला तो उसका मियाँ पूछ रहा है यार एक बात बताओ ये मशीन कितने की आती है? एक लड़की कह रही मोटरसाइकिल और बॉयफ्रेंड में एक चीज कॉमन है। मैंने बोला क्या? कह रही मोटरसाइकिल को पहले किक मारते फिर यूज करते और बॉयफ्रेंड को पहले यूज करते फिर किक मारते। अरे भाई मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है पापा ये शादी करने पे कितना खर्चा आता है? मैंने कहा पता नहीं बेटा, मैं तो अभी तक पे कर रहा हूँ। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, अगर रात को ख्वाब में शादी हो जाए तो सुबह उठकर वलीमा कर लेना चाहिए? अगर आपके पास पैसे हैं तो, और आपका बनता ही ख्वाब में शादी और ख्वाब में ही वलीमा है। लड़के इतनी टेंशन में आ गए यार। आए हाय। हमारे मुल्क के लड़कों ने हमारी हुकूमत से, हमारी सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि जिन लोगों की 2-2 गर्लफ्रेंड है उन्हें भी पकड़ा जाए ताकि जो सिंगल मजलूम अवाम है उन्हें भी मौका मिले। क्या है, आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए। आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए। आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए। भेजेंगे तुमको फालतू की रील्स चाहे जेल क्यों ना हो जाए। मैं तो कहता हूँ शादियों में जो रस्में होती है ना, जूता हाँ। छुपाएगी, हाँ। दूल्हा का मोबाइल छुपा दो, 5,000 के 50,000 भी देगा। हाँ। अगर किसी को अपनी शादी का फंक्शन बर्बाद करना हो ना, चाहत फतेह अली खान को बुला लो।
बीवियां बच्चों से ज्यादा शौहर से मोहब्बत करती है सर। अच्छा, वो कहीं भी बाहर जाते वक्त बच्चे को तो पड़ोसन के पास छोड़ जाएगी, लेकिन कभी शौहर को पड़ोसन के पास नहीं छोड़ेगी। एक साहब मुझसे कहने लगे, यार ये खुशी क्या होती है? मैंने कहा जब बीवी प्रेग्नेंट हो। कह रहे डर क्या होता है? मैंने कहा जब गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो। कह रहे खौफ क्या होता है? मैंने कहा जब दोनों प्रेग्नेंट हो। कह रहे हादसा क्या होता है? मैंने कहा जब पता चले कि आप दोनों के बाप नहीं। काश तू भी जागे रातों को मेरी तरह। काश तू भी जागे रातों को मेरी तरह। काश तू भी जागे रातों को मेरी तरह, और मैं भी सो जाऊं तेरी तरह। इंसिडेंट होते हैं हॉस्पिटलों में, हमने सुना और देखा भी। अब आप देखो, मरीज कह रहा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरा पहला ऑपरेशन है, कामयाब तो हो जाएगा। डॉक्टर साहब कह रहे बेटा यही देखने के लिए तो ऑपरेशन कर रहे हैं। दोनों ही चला रहे हैं मेरे साथ प्यार का चक्कर। चला रहे हैं मेरे साथ प्यार का चक्कर। दोनों ही चला रहे हैं मेरे साथ प्यार का चक्कर। दिन में मक्खियां और रात में मच्छर। दुनिया को कोई भी डॉक्टर वो टांग सीधी नहीं कर सकता जो रिश्तेदार आपके मामले में अड़ाते हैं। हथियार तो सभी के पास होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी किसी को ही आता है। ये तो हकीकत बात है, आपको देख के लगता है क्योंकि आपको नहीं आता। आप यकीन करो, ट्रैफिक सिग्नल पे सार्जन सीटी बजा रहा था, उससे जाके पूछ रहा है भाई कितने गोल हुए। सिचुएशन ऐसी हो गई, लोग कह रहे हैं यार ये अच्छे दिन कब आएंगे? अबे गर्मियां इतनी, आप बोलो ठंडे दिन कब आएंगे? क्या कि मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर। मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर। मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर। लड़की ना मिले तो आंटी तलाश कर। मेरा एक दोस्त जा रहा था रात को ना, उसने देखा यार कब्रिस्तान में एक औरत बैठी हुई। उसने बोला कि बहन आपको डर नहीं लग रहा, आप कब्रिस्तान में इतनी रात को कब्र के पास बैठी हुई है? वो कह रही है इसमें डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी, बाहर आ गई। एक लड़की मुझसे कह रही है क्या आप पाकीज़ा मोहब्बत पर यकीन रखते हैं? मैंने कहा शुरुआत तो इसी तरह करनी पड़ती है। शादी वहाँ करो जहाँ ससुर मालदार हो। शादी वहाँ करो जहाँ ससुर मालदार हो। हाय हाय, मैंने क्यों कह दिया कि शादी वहाँ करो जहाँ ससुर मालदार हो। लड़की जैसी भी हो पर साली जानदार हो। यार मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, अकेला लड़की आके लगी, आर यू सिंगल? मैंने कहा जी 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 बिल्कुल। बराबर वाली कुर्सी उठा के ले गई। अब मैंने बैंक से लोन लेके ना गाड़ी ली। अब किस्तें ना भरने पे ना बैंक वाले गाड़ी उठा के ले गए। मैंने कहा शिट यार, मुझे अगर पहले पता होता मैं शादी भी बैंक से लोन लेके करता। भाई वो इश्क की राहों में कमाल करती है, वो इश्क की राहों में कमाल करती है, वो इश्क की राहों में कमाल करती है। आई लव यू लिखती है और सेंड टू आल करती है।